हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल घोसली के प्रोडक्शंस के ऊपर। तो आज मैं बात करूंगा B2B मार्केटिंग के बारे में। तो B2B मार्केटिंग के अंदर असल में होता यह है, ये समझना ज़रूरी है कि जो हम ऐसे ऐप्स बनाएंगे जिसमें हम बिज़नेस के लिए ही मतलब सॉफ्टवेयर ऐप्स बनाएंगे, जैसे हम CRMs बनाएंगे या फिर हम टीम मैनेजमेंट ऐप्स बनाएंगे या फिर हम क्या कहते हैं ERP सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो उसमें जो है प्रोडक्ट फ्लो के अंदर अगर हम ऐसे ऐप्स बनाएंगे, जब हम टीम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऐप्स बनाएंगे तो उसमें हमें ये समझना होगा कि सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर तो होता है B2C यानी कस्टमर सॉफ्टवेयर, जो कि कस्टमर्स के लिए बनते हैं। दूसरा होते हैं B2B टाइप के सॉफ्टवेयर। B2B मतलब जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि सेल्सफोर्स हो गया, CRMs हो गए, monday.com हो गए, वो सॉफ्टवेयर जो कि बिजनेसेस के लिए ही बनते हैं, उन्हें हम जो है B2B सॉफ्टवेयर या एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे कि ChatGPT हो गए और साथ ही साथ इमेज जनरेशन सॉफ्टवेयर हो गए, वीडियो जनरेशन सॉफ्टवेयर हो गए, फ्लो हो गया और सोशल मीडिया ऐप्स हो गए, ये सारे के सारे एक तरीके B2C सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो हमें समझना होगा पहले B2B क्या होते हैं, ताकि अगर हम एक बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सपोज हम एक CRM या ERP बनाते हैं, टीम मैनेजमेंट ऐप बनाते हैं, ठीक है, या फिर हम एक क्या कहते हैं, या फिर हम एक ऐप बनाते हैं जिसमें हम ट्रैक रिकॉर्ड रख सकें और कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, तो जैसे लीनियर हो गया, कई सारे ऐप्स हैं हाल ही में, ठीक है, लीनियर है और मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी इसका, लेकिन लीनियर जैसे कई सारे ऐप्स हैं जहाँ पर हम सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि हम इस वक्त कौन से स्टेज में। ठीक है, एक तरह का ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें टीम्स यूज़ करती हैं हिसाब किताब रखने के लिए। तो पहले मैं समझूंगा B2B क्या होता है। B2B के अंदर क्या होता है, हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट करते हैं, उनका एडवर्टीजमेंट करते हैं, उन्हें बेचने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे ही बिजनेसेस को। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, साथ ही साथ हम उन्हें प्रमोट करते हैं दूसरे बिजनेसेस को। ठीक है, तो B2B के अंदर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का दूसरे बिजनेसेस को। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, सबसे पहले हमें तो जो है सेगमेंटेशन करना पड़ता है। सेगमेंटेशन करते हैं, जैसे कस्टमर्स है तो हम कस्टमर्स को बांटते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर। ठीक है, कौन सा कस्टमर कौन सी कैटेगरी का है। तो पहले हो गए फर्मोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर हम देखते हैं कि हम उनके साइज़ के बेसिस में कंपनी को उनके साइज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। जैसे वो पहली बात तो कौन सी इंडस्ट्री के अंदर, क्या कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर है तो उन कंपनीज़ को अलग क्लासीफाई किया जाएगा। कोई कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर है तो उन्हें अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाएगा। हम उन्हें उनकी इंडस्ट्री साइज़ के हिसाब से जो है क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, फिर साथ ही साथ हम क्या करते हैं, दूसरा सेगमेंटेशन होता है हमारा जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जियोग्राफी के उनकी लोकेशंस के बेस में कंपनी कहाँ कहाँ स्टैब्लिश है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर वो कंपनीज हैं, उनके हेडक्वार्टर्स है, उनके बेसिस पे हम जो उन्हें क्लासीफाई करते हैं। दूसरा होता है बिहेवियर सेगमेंटेशन। बिहेवियर सेगमेंटेशन क्या होता है कि हम उनके बिहेवियर के बेसिस पे उन्हें क्लासीफाई करते हैं। मतलब उन्होंने कितने ऑर्डर्स दिए, ठीक है, उनका यूसेज कितना रहता है, उनकी लॉयल्टी कितनी रही, वो कितने बार उन्होंने हमसे ही प्रोडक्ट खरीदा और उनका बाइंग पैटर्न कैसा रहा, ये सब देखकर हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। दूसरा होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर हम उन्हें और क्लासीफाई करते हैं। मतलब कि कितने उनके अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, और वो कितनी बिडिंग करते हैं। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स उनके यहाँ कौन अप्रूव करता है, अपर मैनेजमेंट अप्रूव करती है, फिर लोअर मैनेजमेंट को भी साथ में रखा जाता है। साथ ही साथ जो है नीड बेस्ड, मतलब कि उनकी नीड्स क्या हैं, उन कंपनियों की नीड्स क्या हैं, हम उनकी नीड्स का भी ध्यान रखते हैं। एक अलग से प्रोसेस है कि मतलब हम कंपनीज की नीड्स और प्रॉब्लम क्या क्या है, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से हम जो उन्हें क्लासीफाई करते हैं। दूसरा होता है सेलेक्टिंग मतलब जब हमने ग्रुप्स कर दिया कंपनी को, तो हम एक पर्टिकुलर जो है ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं कि हम खाली इसी ग्रुप को सर्व करेंगे, हम इसी ग्रुप को जो है सामान बेचेंगे। जैसे हमने एक लग्जरी सेगमेंट को पिक कर दिया, मतलब जैसे कि हम कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं, तो कस्टमर्स के लिए जो हाई इनकम वाले हैं हम खाली उनके लिए गुड्स बना रहे हैं, या लो इनकम वाले हम उन्हीं के लिए गुड्स बना रहे हैं। उसी तरह से B2B के अंदर जैसे टेक्सटाइल वाली कंपनी हम खाली उन्हीं के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ठीक है, हम खाली उन्हीं के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। या एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो कि रैम्स और हार्डवेयर पार्ट सप्लाई करती है, तो हम उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, और ERP सॉफ्टवेयर हम उसके लिए बना रहे हैं। इस तरीके से होता है। दूसरा होता है किस तरीके से हम करेंगे, तो इस तरीके से हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, इन कंपनियों को किस तरीके से हम टारगेट करेंगे, तो होता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है। ठीक है, तो पहले तो अनडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रेटजी। ठीक है, अनडिफ्रेंशिएटेड में क्या होता है कि हम जो है मतलब सभी ग्रुप्स, जितने भी हमने ग्रुप्स बनाए, हम उन्हें
उन सभी को एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। कुछ मतलब अलग अलग प्रोडक्ट हम उन्हें नहीं बेचते, जितने भी ग्रुप्स हमने बनाए उन सभी को एक ही प्रोडक्ट, एक ही तरह का प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, उन सभी के लिए एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। दूसरा हम करते हैं क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी, मतलब जितने ग्रुप्स हमने बनाए, सपोज हमने 4 ग्रुप्स बनाए तो चारों को हम अलग अलग प्रोडक्ट ऑफर करेंगे और चारों के लिए हम अलग अलग एड्स चलाएंगे, चारों के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी। दूसरा होता है कॉन्सनट्रेटेड स्ट्रेटजी। कॉन्सनट्रेटेड स्ट्रेटजी मतलब हम किसी एक ही ग्रुप के ऊपर फोकस करते हैं, मतलब हमने 4 ग्रुप बनाए, उनमें से हमने एक ग्रुप को चुन लिया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को, हम उसी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। उसी के लिए हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर बना दिया गुड्स का, ठीक है। दूसरा होता है कस्टमाइज्ड स्ट्रेटजी, इसके लिए हम अलग अलग सॉल्यूशन बनाते हैं उन सभी को, हर एक ग्रुप के लिए, और उन सभी सॉल्यूशन को कस्टमाइज करते हैं अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से। फिर हम पोजीशन कैसे करेंगे, मतलब हम अपने कस्टमर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से पोजीशन करेंगे, मतलब उसकी इमेज कैसे बनाएंगे। ये ब्रांडिंग के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में क्या है, इसमें ब्रांडिंग है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है। हम सबसे सस्ता प्रोडक्ट बेच सकते हैं, दूसरा हम सबसे क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तीसरा हम सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम सर्विस के लिहाज से बेच सकते हैं, मतलब हम कस्टमर सेल और आफ्टर सेल सर्विस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है। तो अब प्राइसिंग जो होती है B2B के अंदर, वो कोई एक पर्टिकुलर टाइप की प्राइसिंग नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्डर्स के ऊपर कितने लार्ज ऑर्डर आए, ठीक है, नेगोशिएशन कैसे कर रहा है कस्टमर, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ऊपर जो है प्राइसिंग जो है तय होती है, ठीक है। तो B2B के अंदर प्राइसिंग इस तरीके से तय होती है, लॉजिक के ऊपर तय होती है, मतलब कि कितने बल्क में, अगर बल्क में ऑर्डर करेगा तो सस्ता हो जाएगा, अगर जो है लॉन्ग टर्म कस्टमर बन गया तो सस्ता हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्राइसिंग जो है वो चलती है, ठीक है। तो दूसरा है, फिर क्या होता है B2B के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट होती है ज़्यादातर ट्रेड शो और एग्जीबिशन के अंदर होती है। दूसरा डिजिटल मार्केटिंग होती है, डिजिटली ऐड करते हैं। तीसरा कंटेंट मार्केटिंग होती है, जिसमें न्यूज़पेपर्स के अंदर और पब्लिकेशंस के अंदर ऐड आ जाते हैं। तीसरा जो होता है डायरेक्ट सेलिंग होती है, ठीक है, डायरेक्ट उन्हें ईमेल पे फ़ोन पे पिच करना। ट्रेड जर्नल्स हो गए, रेफरल मार्केटिंग हो, मतलब पहले से कोई कस्टमर है तो उसके जरिए जो है सर्व करना। तीसरा होता है कॉम्पिटिटिव बिडिंग। अब इसमें क्या होता है, हम जो बायर है, जैसे मान लो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट को एक जगह जो है रोड बनानी है तो वो क्या करेगी, वो एक टेंडर निकालती है, ठीक है, और कई लोगों को इनवाइट करती है, कई अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी को इनवाइट करती है। हर कंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी अपनी रिपोर्ट बनाती है कि हम इतनी प्राइस लेंगे, इतने दिनों के अंदर बन जाएगा, और ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, और ये सारी भेजती है गवर्नमेंट को। फिर गवर्नमेंट उनमें से किसी एक को चेक करती है, सबको इवैल्यूएट करती है, किसी एक को बेस्ट को सेलेक्ट करती है। तो यही होता है कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अंदर कि टेंडर निकाले जाते हैं। दूसरा होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग, मतलब हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए अपने कस्टमर्स के साथ, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो नो कोड ऐप डेवलपमेंट के अंदर इतनी यूजफुल नहीं है, ठीक है। मेरे जितनी भी नॉलेज मैंने सीखी B2B के बारे में मैं यहाँ शेयर कर रहा था अभी। तो B2B के अंदर सबसे बेस्ट तो ये है कि हम एक CRM या एक ERP सॉफ्टवेयर बनाएं, ठीक है। साथ ही साथ टीम मैनेजमेंट के लिए आप बनाएं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए, SDLC के लिए को ट्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाएं हम। लीनियर जैसे कई सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल भी अवेलेबल है, ठीक है, वो बनाएं। और साथ ही साथ हम B2B फोकस करें, मतलब डिजिटल एड्स चलाएं, डिजिटली हम एड्स चलाएं, ठीक है। क्योंकि टेंडर तो जो है खुद से वो तो खैर बड़ी कंपनियों के लिए होता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को लिए इतना ही, और मैं आगे और भी वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। तब तक वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और B2B के बारे में मैंने जितना सीखा था उस नॉलेज को मैंने शेयर किया, हो सकता है मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा पाया, ठीक है। लेकिन मेनली हमें जो ऐप बनाने और डिजिटल मार्केटिंग ही इकलौता तरीका है B2B में सर्व करने का, और सबसे बेहतर है लिंक्डइन एड्स, ठीक है। लिंक्डइन एड्स और साथ में माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ठीक है, वो सब काफ़ी सस्ता, गूगल से काफ़ी सस्ता है वो, ठीक है। क्योंकि गूगल पे ऐप चलाएं तो 50-60 हज़ार रुपये लगते हैं कम से कम, ठीक है। तो लिंक्डइन और माइक्रोसॉफ्ट का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही, थैंक यू।